बालाघाट के ग्राम गोंगलई में महाशिवरात्रि की रात्रि पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं महाकाल भक्त बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाहे की हत्या के विरोध में तथा बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष ललित परधी को भी इस मामले में आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग के साथ सर्व समाज का बालाघाट बंद 100% सफल रहा। बता दें कि इस बालाघाट बंद ने जिले वासियों को लॉकडाउन की याद दिला दी। शहर की मेन रोड, गुजरी बाजार, हनुमान चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, जय स्तंभ चौक, मुख्य बाजारों से लेकर चाय पान के ठेलों तक से लेकर सभी छोटी बड़ी दुकान पूरी तरह बंद रही। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से बालाघाट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिले की तहसीलों के अलावा समीपवर्ती जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनात किए गए। 28 फरवरी महाशिवरात्रि की देर रात पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे की हत्या के बाद से बालाघाट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोधी महासभा के आह्वान पर सर्व समाज, विभिन्न धार्मिक राजनीतिक संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित संयुक्त रूप से बालाघाट बंद को समर्थन देते हुए 7 मार्च को सुबह 6 बजे बालाघाट बंद रखा गया, जिसे शहर सहित आसपास के व्यापारियों दुकानदारों का भरपूर सहयोग मिला। लोधी महासभा के साथ सर्व समाज तथा राजनीतिक लोगों द्वारा नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। ये मुर्गा बकरा नहीं कटा है, यहाँ माई का लाल बब्बर सेना का प्रमुख डाली दमाहे एक भक्त सेवक जो पूजा करते करते गरीबों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाया है, और मारने वाले और कोई नहीं, ये छोटे छोटे गिद्ध हैं। ये वो लोग हैं जो गौ हत्या में हमेशा संलिप्त रहते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग मिलकर के इसको दूसरा विवाद मोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं साफ सुथरों में कहना चाहता हूं छोटी मोटी राजनीति करने वालों से भी, ये छोटी मोटी हत्या नहीं है, ये सर्व समाज सेवक माई के लाल की हत्या है। इसमें सभी समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उसको न्याय दिलाना हमारी प्रमुखता होती है, तब हमारे बालाघाट की फिजा और माई के लाल की भक्ति पूरी होती है। प्रशासन महोदय, मैं फिर कहता हूं, कलेक्टर साहब, ये आवाज किस सदन तक गूंज रही होगी, आपके कान तक आने वाले दिन में कल परसों सुन लेना। जहां न्याय होता है, भोपाल में सदन चलती है, वहां चूड़ी पहन करके अभी लोग नहीं बैठे हैं विपक्ष में। सरकार हो सकती है तुम्हारी, आप लोग बहुत समझदार पढ़े लिखे IAS IPS हो, मैं चाहता हूं उसकी काबिलियत को शपथ दिलाई जाती है, कहा जाता है कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा और वक्त आने पर मैं न्याय का साथ दूंगा, अपराधी का नहीं, मैं भारत की अक्षुण्णता की रखवाली करूंगा। ये शपथ आप लोगों को भी दिलाई जाती है, हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे जनसेवक राजनीति को भी दिलाई जाती है। तब जाकर के हम लोग सदन में बैठ करके जनता के लिए योजना और न्याय पे काम करते हैं, और आप लोगों को संविधान के मुताबिक जनता की रक्षा के लिए आपको ये वर्दी पहनाई गई है। हम जानते हैं बहुत संयम से हमारे लड़कों ने और हमारे यहाँ के सभी समाज के जनता ने और समाज के सारे जितने भी लोगों ने सहयोग दिया, बड़ा संयम बनता है। ये संयम को टूटने मत दो, बाढ़ फूटने मत दो। मैं फिर कहता हूँ, जितने भी लड़कों के ऊपर आप लोगों ने FIR उस दिन की है, तत्काल उनको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यह बात आप लोग समझ लीजिए। जितने भी मामले हैं आपने बनाए हैं, हम जानते हैं कुछ पुलिस वाले कर्मी उसमें घायल हुए, और हम ये भी जानते हैं एक पुलिस वाले को जब लग रही थी तो एक वही का लड़का उसके ऊपर सो करके उसको बचा। इसके पश्चात अंबेडकर चौक में एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए डाली दमाहे हत्याकांड में बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष ललित पारधी को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। इसके अलावा ग्रामीण थाना नवेगांव कोसमी में हुए पथराव मामले में 6 नामजद सहित 150 डाली समर्थकों के खिलाफ दर्ज की गई 307 के अलावा बलवे और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने संबंधी अपराध को वापस लेने की मांग भी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस हत्याकांड में 11 आरोपियों को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ललित पारधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, और जब तक ललित पारधी की गिरफ्तारी नहीं होती है, इसे आंदोलन और प्रदर्शन चलते रहेंगे तथा आने वाले समय में न्यायालय का रास्ता अपनाते हुए विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।
बालाघाट बंद के दौरान लोधी महासभा सहित अन्य संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने जिले के सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं पर भी आरोपों की बौछार लगाते हुए कहा कि यह लोग बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष को बचाने प्रशासन पर दबाव बनाने चले आ रहे हैं और पुलिस द्वारा अभी तक चश्मदीदों के बयान नहीं लिए गए हैं। वहीं डाली दमाहे के भांजे योगेश मोहारे ने डाली दमाहे के इलाज को लेकर जिला चिकित्सालय के चिकित्सक पर सही इलाज न करने के भी आरोप लगाए हैं। इधर 6 मार्च को ही पुलिस द्वारा अब तक डाली दमाहे हत्याकांड से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और हत्या में प्रयुक्त सामग्री, वाहन, हथियार बरामद कर लिया गया है तथा कहा गया है कि विवेचना के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर सख्त और निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। वो पहले व्यापम घोटाले में फंसा था, उसको भी ललित पारदी और अग्रवाल से तो नहीं है। पुलिस इस बात की जांच करे, इसमें जरूरी जब इतनी गहरी चोट थी, जब इतनी गहरी चोट थी उनके शरीर में, हथेलियां कट चुकी थी। मैं इलाज के दौरान आखिर तक उन्हें पूरा साथ में रहा। डॉक्टर ने बताया कि बालाघाट के डॉक्टरों की गलती है, हथेलियां कट गई है, लेकिन उन्होंने ऊपर से सिर्फ एक टाका लगाया था। वर्ष 14 प्रेमनगर निवासी नाम पुलिस इस डॉली दमाहे मामले में जो घटना का मुख्य आरोपी है संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल, इसको कल हमने अरेस्ट करके न्यायालय में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और लगातार संदिग्धों से पूछताछ जारी थी, जिसमें रात की दबिश पिछले 2 दिनों से जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सुबह और शाम तक लगातार जो दबिश पार्टियों द्वारा दी जा रही थी, तो इसमें कुल मिला के संजीव के अलावा 10 अन्य आरोपी हमने राउंड अप किए जो उस घटना में थे। 10 की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अभी चल रही है थाने पे और संभवतः हम लोग आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। सर और भी कुछ आरोपी इसमें और संदेह है क्या? और कुछ इन लोगों से जो पूछताछ हुई है मेरी, इन सभी से मैंने पर्सनली बात की है जो घटना में शामिल थे, तो इनके आधार पर जितने लोग थे मौके पे हमने लगभग सभी को राउंड अप कर लिया है। साक्ष्य जैसे जैसे आते जाएंगे और जिस तरह से हमें जानकारी मिलेगी कि और भी अगर अन्य लोग शामिल थे तो सभी पे साक्ष्य के आधार पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ संगठनों के द्वारा जिला बंद का भी आह्वान किया गया है इसी मामले को लेकर, क्या रणनीति रहेगी पुलिस की? पुलिस तो इसमें पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है। अलग अलग जगहों पे हम लोग अपनी सतर्कता बनाए रखेंगे। 2-3 दिन पहले जो जिस तरह का उपद्रव किया गया है तो उम्मीद करेंगे कि उन चीज़ों से समाज शहर के लोग उस तरह का माहौल ना क्रिएट करें और सभी लोगों से अपील है पुलिस की कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में बालाघाट पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अपनी कार्रवाई बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष तरीके से कर रही है और साक्ष्य के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा सभी पे उचित कार्रवाई की जाएगी। सर 2 दिन पहले पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ था, तो ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई थी दुकानों में। सर उसमें भी कुछ कार्रवाई की गई है? उसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें वीडियोग्राफी और अन्य जैसा हमारे पास रिकॉर्ड आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।